मध्य प्रदेश में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए 2026-27 में 52,917 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लेकिन रीवा के मनगमा तहसील के ग्राम गुदरी में इसकी जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। यहाँ सरकारी स्कूल में 31 बच्चे और 3 शिक्षक हैं, लेकिन 8वीं तक की पढ़ाई एक ही कमरे में हो रही है। शौचालय नहीं है, मिड डे मील का किचन बदहाल है और इन समस्याओं को लेकर शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? 3। अभी और 2 लोग कहाँ हैं? ये है मैडम, ये है, और एक ये वही गए हैं। अच्छा, वो हाँ, कहाँ गए हैं? एचएम संकुल जन शिक्षा केंद्र। अच्छा, तो अच्छा मैं सर ये पूछ रही थी कि क्या अभी यहाँ कितने से कितने क्लास संचालित होती हैं यहाँ पे? यहाँ 6 से 8। 6 से 8 हैं। जी जी। तो इसके लिए पर्याप्त टीचर हैं? 3 लोगों में हो पाता है? पढ़ा लेते हैं? पर्याप्त तो नहीं है, तो सर जैसे पर एक हो मैं गए जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कि जैसे 3 क्लासेस जैसे की तो हालत हिंदी। बहुत खराब है जी सर। जी जी। तो एक ही कक्षा में बैठ के सारी क्लास के बच्चे हाँ पढ़ते हाँ, हैं? एक ही कक्षा एक ही में। ये विषय? आंगनबाड़ी है, अच्छा। आंगनबाड़ी के है। जी। जी जी। तो बच्चों ये का ऐसा है कि ये विद्यालय जो है, हम्म, तो हम तो नहीं थे, हम अभी जुलाई में आए हैं जी यहाँ। जी और ये विद्यालय शायद ऐसा बता रहे हैं कि 4-5 साल हुआ जी। इसको तो आप जब गिरे। से आए हैं, अच्छा जब जी से आप आए हैं तब जी। से ये विद्यालय इसी तरीके का है पूरा? हाँ, इसी इसी। तरीके का। तो अच्छा आप ये बताइए बच्चों का इसी यहाँ शौचालय कहाँ अभी है? इसके लिए ये नवनिर्माण हो रहा है विद्यालय का। तो ये कब से शुरू हुआ है? तो ये उसमें से शुरू हुआ है, ये अप्रैल से। अप्रैल से? तो अप्रैल हाँ, से अभी तक में इतना ही बन पाया? सर ये मैं पूछ रही थी कि बच्चे कितने बच्चे हैं कुल यहाँ पे? यहाँ 31 बच्चे हैं। तो ये कक्षा 8वीं तक के पूरे यही हैं? हाँ। इतने जी टोटल जी। बच्चे हैं यहाँ अब पे? क्या करें, ये एक की है, ये आंगनबाड़ी में लगती है, हम्म तो अब इसी में सम्मिलित करके इन्हें सामूहिक पढ़ाते हैं। बच्चे सबसे पहले बताओ आपका क्या नाम है? अनुराग उपाध्याय। अच्छा, आप कितने दूर से आते हो इस स्कूल में? 2 किलोमीटर से। 2 किलोमीटर से। क्या नाम है आपके गांव का? गोदरी। अच्छा, ये बताओ कब से आप पढ़ रहे हो इस स्कूल में? इसी साल से। इस साल आपने यहाँ पे दाखिला एडमिशन कराया है इस बार यहाँ पे। हम्म, तो आप ये बताओ कि कितने सब्जेक्ट लगते हैं आपको? 7। 7 लगते हैं। तो 7 अलग अलग मास्टर्स पढ़ाते हैं, एक ही मास्टर पढ़ाते हैं? अलग अलग। ये बताओ कि इस स्कूल से खुश हो? मतलब प्रॉब्लम कुछ है इस स्कूल में कि सब अच्छा है? हाँ, पर बाथरूम नहीं है ना। बाथरूम बस नहीं है, पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। मास्टर रोज आते हैं? हाँ। अच्छा, सबसे अच्छे मास्टर कौन से हैं? सिद्धार्थ सर। वो कहाँ है? वो नहीं पता। आते नहीं है क्या? आते हैं ना। आज नहीं आए? आए थे अभी। हाफ टाइम में गए हैं। हाफ टाइम में चले गए। अच्छा ये बताओ कि खाना मिलता है स्कूल में? क्या मिलता है खाने में? दाल चावल। कैसे रहता है खाना? सही बताओ, सच सच बताना, इसमें कोई हंसने की क्या बात है? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं रहता? कैसा रहता है? दाल नहीं अच्छी रहती। दाल नहीं अच्छी रहती है? रोज दाल चावल बनता है। रोज दाल चावल मिलता है? आज अच्छा। सब्जी चावल बना था। अच्छा, इसीलिए बहुत खुश हो क्या है? हाँ। मैं तो खाता ही नहीं ना। नहीं, यहाँ खाना नहीं खाते? अलग अलग किताब रहती है बट सब्जेक्ट एक साथ ही है। अलग अलग किताब रहती है लेकिन एक साथ बैठ के पढ़ते हो? इनका तो जो विषय होगा आपसे बहुत सरल होगा, आपका तो कठिन होगा, फिर ये आपके साथ बैठ के क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं। एक साथ बैठ के पढ़ते हैं? हाँ। और पेपर परीक्षा होती है? हाँ। स्कूल की हालत कैसी लगती है आपको? खराब। क्या क्या खराबी है, क्या क्या कमियां हैं जो सुधार होना चाहिए उस चीज में? स्कूल अच्छी बनना चाहिए, वॉशरूम वॉशरूम अच्छा रहना चाहिए। और कितने दूर से आते हो आप यहाँ? 3 3 किलोमीटर से। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे लकड़ी काटते हैं। अच्छा, क्या बड़े बड़े होके क्या बनना है आपको? बड़े होकर टीचर। टीचर बनना है? अच्छा, आपने कभी बोला टीचर से कि सर हमें प्रॉब्लम होती है, हम वॉशरूम जाते हैं? क्या नाम है आपका? प्रिया कोरी। अच्छा, आपने कभी टीचर से ये नहीं बोला कि सर हम एक साथ वॉशरूम जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, खाने में कमी रहती है? और आपके हिसाब से इस स्कूल में क्या क्या सुधार होना चाहिए और आपके हिसाब से क्या क्या चीजें बदलनी चाहिए, बताइए। हमारे हिसाब से ये स्कूल बदलनी चाहिए, हर से बन जाए, हम लोग अच्छी शिक्षा में जाए। हमारा भी मन करता है कि हम एक अच्छी स्कूल में पढ़ें। हमसे जो पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि आप कौन सी क्लास में रहते हो, तो हम बोले यही तो है हमारे स्कूल। तो खराब लगता है ना।
तो हमें भी लगता है कि अच्छी स्कूल बने, अब लेटरिन बाथरूम वाशरूम और खाना पीना सब अच्छा हो। अच्छा, हमें भी कैसा लगता खाना है कैसा मिलता है? खाना किस हालत में आपको खाना मिलता है? ज़्यादा कुछ खास तो नहीं रहता, लेकिन थोड़ा बहुत मान लीजिए कहे हम लोग की कहे में अच्छा बनाती हैं थोड़ा बहुत। नहीं नहीं सर, रुकिए ना, हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं, बस हो गया 5 मिनट। 5 मिनट सर, 5 मिनट। हमने आपसे पूछा ना सर कि हम क्या 5 मिनट ले सकते हैं, आपने बोला ले लो। अच्छा, क्या नाम है आपका? राधना साकेत। तो राधना जी, कौन से क्लास में हो आप? 8। 8 में? तो 8 के हिसाब से पढ़ाई होती है यहाँ पे? जी हाँ। जैसे मतलब 8वीं क्लास का जो कोर्स है, तो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो चीज? जी हाँ। कितने सर पढ़ाते हैं? 3। 3 अलग अलग विषय पढ़ाते हैं? यस। अच्छा सर, क्या हो गया, आप डरा रहे हैं क्या? डर नहीं रहे, हाँ नहीं नहीं, हम इसके हमारा भी नुकसान हो रहा है। अरे नहीं, आपने ऐसे ऐसे करा मत बोलो, क्या ऐसा कुछ नहीं बोलना है क्या इनको? अच्छा ये बताओ कि वॉशरूम का क्या आप डरो नहीं, आप मारेंगे टीचर ऐसा? नहीं। अच्छा नहीं, आपको मारेंगे नहीं। आपकी जो समस्या आप बता सकते हैं, ये क्या समस्या है यहाँ पे, क्या क्या समस्या आती है? पढ़ाई में दिक्कत है, भवन में दिक्कत है, स्कूल में दिक्कत है, आने जाने में दिक्कत है, खाने में दिक्कत है, या टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर्स टाइम से नहीं आते हैं, आप नहीं पहुंच पाते क्योंकि आपको किसी चीज़ की समस्या है, या आप वॉशरूम जाते हो तो आपको वहां पे दिक्कत होती है, खाना नहीं मिलता है, क्या क्या दिक्कत है बताओ ना। बाथरूम में दिक्कत होती है, वो टॉयलेट नहीं बना है ये। और और खाना अच्छा नहीं बनता है। पढ़ाई अच्छी होती है? यस, अच्छी सर अच्छा पढ़ाते हैं? यस। अच्छा सर, अच्छा पढ़ाते हैं? यस। नहीं, उनको कहा गया तो ऐसे मेनू के अनुसार ही तो बनाते हैं मेन्यू में खाना। इनके सिर्फ दाल चावल रहता है? दाल और वो चावल, भी कह रहे हैं दाल बच्चे चावल नहीं खा सब्जी, रहे हैं। दाल ठीक चावल है, सब्जी ठीक बनाते है। हैं। वॉशरूम नहीं है इस बताइए, इस स्कूल में बच्चे परेशान हो रहे खाना हैं। खाना 8वीं पर क्लास की खाना लड़कियां, पर आप डे भी बनता जानते है। हैं लड़कियां बड़ी हो रही हैं, तो उस हिसाब से इनके वॉशरूम नहीं है, तो हाँ, आपने इसकी शिकायत तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों ये से नहीं जो करी? है सबकी शिकायत जो है तो इसके पहले ही रिपोर्टिंग दे दिए हैं। शिक्षक के हिसाब विद्य- से इस स्कूल की विद्यालय सबसे बड़ी समस्या क्या है? विद्यालय भवन नहीं है, शौचालय नहीं है, और ये यही है। और विद्यालय ये जो ग्राउंड है, हम्म तो अभी फिलहाल इसमें बरसात के समय में तो ज़्यादा दिक्कत है, ये हम्म, पानी का भराव है। ठीक है। जी, यही समस्या है। तो आप अपने हेडमास्टर से आपने शिकायत करी इस चीज़ की, सर ये समस्याएं आ रही हैं, ऐसी ऐसी बात है? हाँ, किए थे, इसकी जानकारी वो रिपोर्टिंग दे दिए हैं किसको? विभाग को, बीआरसी कब दिया कार्यालय जाए को, सर? बीआरसी कार्यालय को। इसके पहले बता रहे थे कि हम दिए हैं, अभी भी दिए हैं। तो पहले भी जी, कोई कार्यवाही नहीं हुई, अभी भी कोई कार्यवाही नहीं होगी ऐसा? अब समाधान जो है तो अब मेरा बस विभाग एक सवाल वरिष्ठ है सर, कार्यालय से जो सर है मेरा एक तो आखिरी बड़े सवाल है, एक बड़े आखिरी सवाल अधिकारी है। ही कर सकते हैं, हम नहीं क्या नहीं, कर मेरा सकते सिर्फ हैं। एक आपसे आखिरी सवाल है। ये देश का भविष्य है, आप जी समझ, जी आप जी। मानते हैं इस हाँ बात को, हाँ। आप शिक्षक हैं। जी जी। ये इतनी बुरी हालत में यहाँ पढ़ रहे हैं, ये अपनी अपनी समस्याएं तो इन्होंने खुद ही बता दी। मैं कह रही हूँ आपके और किसी भी किसी के अच्छे लेवल पे बच्चे हम्म, ऐसे पढ़ते हैं? ये गरीब के बच्चे हैं, ये गरीब के बच्चे सिर्फ इसलिए ऐसे इनके साथ इस तरीके का भेदभाव हो रहा है? जी। ऐसा है, सिर्फ गरीब के बच्चे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है सर? अब हम क्या बताएं, ये जो है तो अब बड़े अधिकारी आते हैं, देख के ये रिपोर्टिंग अपना ले जाते हैं, तो ये आज ऊपर तक कितने देना अधिकारी, चाहिए। आज तक यहाँ कौन कौन आया, आप बताइए, आज तक आपकी आए भी समस्या का समाधान करने के यहाँ लिए? तो देखिए ऐसा है कि ज़्यादा बड़े अधिकारी नहीं आए। यहाँ सीएसी, बीएससी, बीआरसी हम्म। और यही आए अच्छा हैं। ठीक है, अगर आपका ये वीडियो कलेक्टर साहब नरेंद्र सूर्यवंशी साहब अगर देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या मांग करेंगे इस स्कूल को लेकर, तो अगर ये मैसेज वहां इसको तक पहुंच रहा है तो? तो मांग यही करेंगे कि विद्यालय भवन नहीं है, तो बच्चों का विद्यालय भवन बनवाया जाए। और टॉयलेट नहीं है, तो टॉयलेट बनवाया जाए। और खान पीन इनका और जो इनको मध्याह्न भोजन मिल रहा रसोई है? घर जो है तो अभी तो वो हम भी उसका निरीक्षण करेंगे फुटा रसोई है। घर का, पर आपके हिसाब से रसोई घर सही सही स्थिति में है? नहीं है, सही क्यों स्थिति में स्थिति तो में? फिर वहां नहीं पे है दारू की वैसे। बोतल है, और ये सब आलतू फालतू चीजें पड़ी रहती हैं, तो ये रसोई घर में ये सब चीजें सही रहती हैं क्या? हाइजीन मेंटेन होगा बच्चों का? नहीं, उसका गेट और टूटा है, तो गेट तो सर, उसका सामग्री दूसरी जगह रखते हैं।
ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैं किस तरह जा रही हूँ, ये वॉशरूम मैं किस तरीके से जा रही हूँ। अब आप देख सकते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं इसके अंदर चली जाऊं। आप इसको प्लीज दिखाइए जरा, किस हालत में हमारे देश के बच्चे इस हालत में वॉशरूम यूज कर रहे हैं। लड़कियां यूज कर रही है, 8वीं क्लास की लड़कियां। आप खुद समझ सकते हैं कि 8वीं क्लास की लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। ये एक और वॉशरूम हमें देखने मिल रहा है। आप इस वॉशरूम को दिखाइए जरा किस हालत में है ये क्या इस देश के शिक्षक या इस देश के कोई नेता या कोई जनप्रतिनिधि इस तरीके का अपने बच्चों को वॉशरूम यूज कराएंगे? ये जाते नहीं बन रहा है। आप ये देख सकते हैं किस तरीके से पानी भरा है, किस तरीके से कीचड़ है। हम यहाँ घुस नहीं सकते और इस क्लास स्कूल के बच्चे इसमें वॉशरूम यूज करते हैं इस तरीके का। शुरू से ही ऐसी हालत है सर, यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ बच्चों को भेज दिया जाता है स्कूल से, माँ बाप भेज देते हैं कि चलो स्कूल आएंगे पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता है। आप हालत देख ही रहे हैं, कहाँ लड़के बच्चे बैठे हैं, कहाँ पढ़े, सब कुछ देख रहे हैं आप। अब बताने की कोई जरूरत है नहीं। ये बताइए कि कभी आपने शिकायत करी टीचरों से या कोई भी प्रिंसिपल से? सर यहाँ के प्रिंसिपल साहब ही यहीं के हैं, वो हेडमास्टर साहब अच्छा। गांव में के। अब क्या शिकायत करना उनसे, तो खुद ही उन्हीं का सब कुछ है। आइए अब आपको हम किचन दिखाते हैं, कहाँ बच्चों का भोजन तैयार होता है। गेट दिखाइए, गेट दिखाइए, यहाँ का गेट किस हालत में है ये देख सकते हैं। ये दिखाइए, ये दिखाइए, इस तरीके से ये गेट की हालत है। ये इस तरीके से बंद हो रहा है यहाँ पे। नवा की है ये हालत है जिन्होंने सबके सामने सुनवाई रखना चाहा, उनको प्रभात मिश्रा को, हमारे भाई हैं जो, उनको मारा गया लाठी से। तो ये सब ध्यान देते हैं। और ये दोषियों ने पम्मू तिवारी जो हैं स्वयं आकर उन लाठी से स्कूल है क्या ये? नहीं। हाँ। ये तो नहीं। अच्छा ये बताइए, पम्मू तिवारी यहाँ के हेडमास्टर हैं? ये कोई भी नहीं है। इस स्कूल से उनका क्या लेना देना है? ये उनका गुंड समूह के कुछ हैं वे, और उनका खुलेआम गुंडई चलती है यहाँ। तो उनकी इतनी गुंडाई नहीं है कि वो इस स्कूल की व्यवस्था सही करा दे? उनकी गुंडाई किस चीज में है कि जो आवाज उठा रहा है उनको मारेंगे वो? इस चीज में उनकी गुंडाई दिखाई जा रही है? जी, मेरा नाम प्रभात मिश्रा है। मैंने पहले दिन, मेरा छोटा भाई है विकास शुक्ला, तो उसने क्या किया था कि इस स्कूल की अव्यवस्था को लेके वीडियो बनाया। उसने मेरी मदद मांगी, मदद के तौर पर मैं आया। मैंने स्कूल की जो हालत है वो आप सब ने देख ली, आपके सामने है। मैं उसी तामतार में यहाँ आया किचन की तरफ। किचन में मैं दिखाने लगा कि यहाँ गुटखा, रासरी, बीड़ी, सिगरेट, दारू की बोतल, बाकी अनर्गल चीज़ें सारी पड़ी हुई थी। बस मैं वही वीडियो बना रहा था और पूछ रहा था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये किसके समूह से चल रहा है, कि क्या कैसा है। उतने में ही पम्मू तिवारी आते हैं और उनके साथ 2 अन्य साथी आते हैं। उन्होंने ताबड़तोड़। पम्मू तिवारी कौन है? पम्मू तिवारी हमारे गांव के ही अजय तिवारी। कौन है वो? उनका स्कूल है ये? नहीं, स्कूल नहीं है। वो समूह चलाते हैं, और एक नहीं 2-2 3-3 समूह चलाते हैं। अच्छा, काहे का समूह है उनका? ये स्व सहायता समूह है। तो ये सहायता दे रहे हैं वो? ये सहायता है? अब वो आपके सामने है, देख लीजिए। यही आवाज तो हम उठाने गए थे कि भैया आप जब चला ही रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा कर दोगे तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा। ये जो आप स्कूल की दशा देख रहे हो, 3 टीचर हैं इस स्कूल में जिनकी सैलरी 80,000 से नीचे या 70,000 से नीचे नहीं होगी। ठीक है, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं वो आप भी देख रहे हो। सरकार कितने बच्चों के पीछे इनको फीस दे रही है, सैलरी दे रही है, ये भी इंक्वायरी का विषय है। और फिर हम कहते हैं ठीक है, आप सब कुछ मेरी गलती है। तो क्या टीचर अपनी ही जेब से 2-4 हज़ार की मुरूम यहाँ पे नहीं डलवा सकते थे? जब आप बच्चों के ही द्वारा आपकी कमाई हो रही है, बच्चों के ही द्वारा आपको फीस मिल रही, तो आप 2 टाली यहाँ मुरूम गिरा देते। मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं था। मैं तो सिर्फ स्कूल की व्यवस्था को सही करने की बात कर रहा था ना, बस हो गया। मेरा और कोई इशू नहीं है। तो आपको मारा पीटा क्या? जी, मारा पीटा गया। उसकी वीडियोज हैं। किसने किसने मारा आपको? पम्मू तिवारी और उसके 2 अन्य साथियों ने। 2 का तो मुझे नाम नहीं मालूम है, पर पम्मू तिवारी को मैं पहचानता हूँ। अजय तिवारी उस पम्मू, उसको मैं पहचानता हूँ जी। अच्छा, हाँ, मैंने थाने में रिपोर्ट की है। तो फिर उसके बाद क्या? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रिपोर्ट आपने करी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल एक मामला और संज्ञान में आया। गांव वालों ने ही बताया कि कल वो लोगों ने यहाँ पे ईंट बिछाई और वीडियो बनाई और फिर वापस ईंट निकाल के वापस रख दी। गुदरी के सरकारी स्कूल की तस्वीर सिर्फ बदहाली नहीं दिखाती, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के उन दावों पर भी सवाल खड़े करती है जिनके लिए सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालात ये हैं कि यहाँ के अभिभावक आर्थिक परेशानियों के बावजूद अपने बच्चों का नाम इस स्कूल से काट कर दूसरे स्कूल में लिखने को मजबूर हैं। बच्चे भी यहाँ पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सवाल सिर्फ 31 बच्चों के भविष्य का नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का है जो सरकारी स्कूल से ही बच्चों और अभिभावकों का भरोसा खत्म कर रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस स्कूल की सुध कब लेते हैं।